Welcome student, a very good morning to all, and today you all are here to take some questions numerical about the trigonometry. अभी ये trigonometry के हम लोगों ने synopsis देखा, synopsis यानी जो basics, पर उतने से पार्ट में क्या ट्रिग्नोमेट्री का मन भरा होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें बहुत कुछ करना बाकी है इन द ट्रिग्नोमेट्री, पर बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के हेडिंग के नीचे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े, और अभी हम लोग ट्राई करेंगे क्या छोटे से कंसेप्ट पे आधारित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे या नहीं। तो बढ़िए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे सी very simple and very lower level questions they are. Now first of all, sin theta is equal to root 5 by 3 and second cos theta is equal to 1 by 3 and the सवाल is what is the value of tan theta। अभी लग रहा होगा मैडम क्या लेवल है ये कुछ भी नहीं है बेटा। I already said कि ये बेसिक है, इतना बेसिक कि जिसे हम लोग सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट्स को यूज करा। जब हमको ये पता चल जाएगा कि tan इज द रेशियो ऑफ, tan मुझे ढूंढना है, फिर मेरे दिमाग में एक बार फिट हो गया कि साइन अपॉन कॉस अगर आता है तो tan है। इसका मतलब एवरी टाइम मैंने जब भी tan दिखना है साइन अपॉन कॉस के बारे में ही सोचना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? तो रूट 5 बाय 3। कॉस थीटा हैविंग द वैल्यू 1 बाय 3, दोनों के भी अपॉन में कितने हैं? 3, काट दिए। बचा कितना बेटा? तो रूट 5 अपॉन 1 कोई मतलब नहीं रखता हमारे लिए, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 5। वी आर गेटिंग अवर फर्स्ट आंसर दैट इज इक्वल टू फर्स्ट आंसर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट की तरफ मुड़ते हैं जहां पे tan थीटा हैविंग द वैल्यू 3/4 और हमें ये बंदा पूछ रहा कि थीटा अगर एक्यूट रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली इसने। अभी ये चीज़ें या कोपरे कापरे में जो कंडीशंस आती है वो इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है बेटा क्योंकि हम लोगों के पास tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 ये चीज़ अवेलेबल है। फिर हम लोग हमारा बेसिक उठा के लाएंगे कि भैया कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव। तो जस्ट ट्राई इट आउट माय डियर। देखिए मैं आपको अगर एक गम्मत यहाँ पे बताऊँ तो ऐसे होता है जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के वजह से पूरे के पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो समय पे होता क्या है 4 क्वाड्रेंट 4 लोग उठा के लेके जाते हैं। उसमें का पहला क्वाड्रेंट ये सबके लिए है, तो यहाँ पे ऑल आ गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साइन आए चाहे टैन आए चाहे कॉट आए चाहे कोसेक आए, कोई भी आए, ये इतना सुंदर क्वाड्रेंट है कि यहाँ पे हर एक बंदा पॉजिटिव हो जा रहा। फिर सवाल आया कि सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, तो हर किसी ने फिर क्वाड्रेंट बांट लिए। तू यहाँ पे जा, तू यहाँ पे जा, मैं यहाँ पे जाता हूँ। क्यों ऐसा? साइन एंड कॉस, ये मजाक वाली भी बात बोल सकते हो, इसको सीरियसली भी ले सकते हो। दिस टू आर योर पेरेंटल फंक्शंस। जब ये दो आए उसी के बाद इनके बच्चे आ गए, टैन कॉट सेक कोसेक एंड ऑल। ठीक है, साइन निपट गया, कॉस निपट गया, टैन निकल गया, 3 घर बचे थे, तीनों ने ले लिए। अभी क्या हुआ, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होने के वजह से साइन सेकंड में भी पॉजिटिव हुआ, फर्स्ट में भी पॉजिटिव हुआ, टैन थर्ड में पॉजिटिव होते होते फर्स्ट में भी पॉजिटिव हो गया, कॉस यहाँ भी पॉजिटिव फर्स्ट भी पॉजिटिव। इसका मतलब 4 क्वाड्रेंट में एक ऐसी मोड आ गई जहाँ पे हर एक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव। बात करने बैठ गए हम लोग साइन फंक्शन की, तो साइन फंक्शन पॉजिटिव बना फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बचे हुए 2 क्वाड्रेंट में वो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। वैसे ही जो सवाल कह रहा हमें किसके बारे में है? टैन के बारे में। टैन कैसे बताना है? तो एक्यूट बताना है। एक्यूट का मतलब ही 90 से कम होता है यार, और 90 से कम जब है वो समय पे हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टैन भले ही पॉजिटिव हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, पर एक्यूट बोलने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में सर्वाइव करेगा? तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इसी के साथ प्रीवियस कुछ वीडियो में ये कंसेप्ट भी आपको बताया था
कि इफ tan थीटा कम्स इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, a यानी न्यूमरेटर, b कंसिडर एज अ डिनोमिनेटर, एंड व्हेन tan कम्स इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वो समय पे साइन थीटा को लगाना a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, और कॉस थीटा के लिए करना b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. सो अप्लाइंग दिस सेम, सी हमारे पास क्या है tan थीटा with which value, so 3 upon 4, and we are just considering this 3 upon 4 which is nothing but the a upon b. so यहाँ पे एक एक स्टेप को समझिए कि मैंने अगर tan थीटा 3 upon 4 लिया, it is a upon b. so comparatively we get the value of a is equal to 3 and b is equal to 4. दो वैल्यूज मिल गए, a 3 और b कितना हुआ यहाँ पे 4. अभी इन दो वैल्यूज के साथ चलिएगा. सबसे पहले निकालना किसको है, कोसेक. एकदम क्या कोसेक कोसेक करना, मैं पॉसिबिलिटीज भी दे रही हूँ, मैं सॉल्व भी करके दे रही हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी उसमें कोई दुश्मनी है करके मैं वो मेथड से नहीं गई, ऐसा कुछ भी नहीं. आप किसी भी मेथड, ये ट्रिग्नोमेट्री है भैया, जैसे बोलो वैसे इसको ढाला सकते हो. ना उसे अगर मैं बोलूँ साइन थीटा, सो दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. a है 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, दैट इज 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर कितना हुआ 9, 4 स्क्वेयर 16, 9 प्लस 16 25, और रूट ऑफ 25 हैविंग द मीनिंग 4, 3 अपॉन 5. अभी साइन और कोसेक में रिश्तेदारी क्या, तो वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है. इसका मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी 5 अपॉन 3. अगर मगर हमें मज़ा नहीं आ रहा है इस मेथड में, या हम लोग नहीं चाहते हैं इस मेथड थ्रू जाना, तो हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन अवेलेबल था. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते बेटा, सिर्फ आपने लो लेवल तक जाके, लो लेवल इन द सेंस ऑफ कि उतना डीप में जाके उसको पढ़ना है. जितना डीप में जाके पढ़ोगे उतने अलग अलग रास्ते अपने सामने आते जाएंगे. सी tan थीटा 3 अपॉन 4, यानी नो डाउट cot थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. और मैं ना यहाँ पे उतना घूम के जाने के बजाय कुछ डायरेक्टली जाना चाहती हूँ, तो मैंने यूज कर लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. यस, तीसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी किसके लिए है, कोसेक के लिए. क्या है आइडेंटिटी आपकी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा अगर 4/3 है तो कॉट स्क्वायर थीटा हुआ 16 अपॉन 9. फिर ये वैल्यू वहां पे डाल दिए. 1 प्लस 16 अपॉन 9 को सॉल्व किए, वी आर गेटिंग 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 16 25 अपॉन 9, वैल्यू 4 कोसेक स्क्वायर थीटा. अभी कोसेक स्क्वायर थीटा अगर 25/9 है तो इसका मतलब कोसेक थीटा हुआ अंडर रूट ऑफ 25/9 विच इज 5/3. यू गो थ्रू एनी मेथड, आंसर में वेरिएशंस नहीं. समझ में आ रहे कंसेप्ट? बहुत सारे सेक के थ्रू जाओ, टैन के थ्रू जाओ, कॉट के थ्रू जाओ, किसे सिमिलरली सी. फिर से थीटा कैसे, एक्यूट. एक्यूट बोलते बराबर ही हमने चीज को समझ जाना. अभी कोसेक अगर रूट ऑफ 10 है तो सेक कितना होगा, ये इसका सवाल है. अभी सेक थीटा किससे मिलता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करने पे सेक स्क्वायर थीटा मिलता है. सेक को कोसेक थ्रू ढूंढना है. मैं एक अपनी मेथड बता रही हूँ, आप जब वीडियो देख के हो जाए आप कोई और एक आध मेथड लगा देना यहाँ पे. इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 10, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट ऑफ 10.
साइन थीटा अवेलेबल है तो कॉस निकाल सकते। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/10, स्क्वायरिंग किए ऑन बोथ द साइड्स, रूट कैंसल हो गया। अभी साइन और कॉस की रिश्तेदारी निभाओ। इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1/10 है, यहाँ पे लिख लिया। फिर से इसका भी क्रॉस करा दिए। इट मीन्स 10 माइनस 1/10 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/10। Therefore cos थीटा इज इक्वल टू 3/√10। किसकी वैल्यू मिल गई, cos की। cos नेक्स्ट वैल्यू किसकी देगा, या cos रेसिप्रोकल किसका, तो सेक का। इसका मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू √10/3। सी क्या किसी ऑप्शन में सेक थीटा की वैल्यू √10/3 अवेलेबल है, तो एस दैट इज इन द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। इन द क्वेश्चन नेक्स्ट, साइन थीटा हैविंग द वैल्यू √3/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसको आप दो तरीके से कर सकते, साइन से कोसेक निकाल लो, कोसेक से आप कॉट निकाल लो, एक मेथड। दोनों मेथड अप्लाई करा के देखते। देखिए साइन थीटा √3/2, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा, ये हुआ 2/√3। जिसको कोसेक पता है वो कॉट निकाल सकता है बाय यू अप्लाइंग विच 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। हो सकता है ऐसा। इसका ये मतलब हुआ कि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखना होगा। अभी अगर कोसेक थीटा 2/√3 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ 4/3 -1, सॉल्व करके मिला 1/3। ये तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू। देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कोसेक भी है हमारे पास, कॉट भी है हमारे पास, और जब हम लोग ये वैल्यूज हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में डालें, कोसेक थीटा कितना मिला है देखिए, कोसेक थीटा 2/√3 प्लस कॉट थीटा 1/√3, बोथ हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। इसका मतलब 3/√3 और 3 जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसका मतलब 2 + 1 3/√3 एंड 3/√3 का मीनिंग हुआ यहाँ पे √3। आंसर कौन सा हुआ, सी। अगर मुझे अभी इस मेथड से नहीं जाना है तो क्या मेरे पास नेक्स्ट अवेलेबिलिटी थी, तो बिल्कुल देखिए जाऊंगी कैसे, कंपेयरिंग द वैल्यूज से जाऊंगी। अगर साइन थीटा √3/2 है तो सोचिएगा क्या साइन का कोई एंगल √3/2 है क्या, तो यस, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ था। साइन 60 की वैल्यू √3/2 रहती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई। अभी ये 60 डिग्री वहां पे डालो जो ढूंढना है ना उसमें, यानी पहला क्या हो गया यहाँ पे, कोसेक 60, और नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, तो कॉट 60। अभी कोसेक 60 की वैल्यू कितनी टेबल लर्न करने पे मिली थी हमें, 2/√3। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, फिर से वही 3/√3 और 3/√3 का सिंप्लीफाइड √3। सो दिस इज अबाउट द हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नाउ सी again one of the simplest question, 5 tan theta is equal to 4, therefore tan theta is equals to what value is here, tan theta is equal to 4/5. It means we require the trigonometric function tan. Now put down this function here, sin cos
So numerator and denominator both are dividing by cos theta. जैसे ही आपने डिवाइडिंग बाय cos थीटा किया इसको, दे आर कम्स इन द फॉर्म ऑफ 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 3. ये एक चीज हुई. अभी मैंने वैल्यूज डाले. वैल्यूज क्या बेटा यहाँ पे 5 इंटू 4/5 माइनस 3, 5 इंटू 4/5 प्लस 3, 5 5 5 5 गेट कैंसल, 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/7. ये एक मेथड. अगर मुझे इस मेथड से नहीं जाना है तो सी, आफ्टर डिवाइडिंग बाय tan वी आर गेटिंग द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 3. और ऑब्जर्व करो गिवन वाले वैल्यू को. गिवन में 5 tan थीटा की ही वैल्यू देखिए कितनी है 4. इट मीन्स वी आर गेटिंग 4 माइनस 3 upon 4 plus 3. Answer 1/7 lies in our option number B. So these are some basic questions regards with the some basic trigonometry. कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे बेटा ऐसे ही सवालों के साथ. तब तक के लिए learn the result, learn the formula, learn the identities and take care of yourself. Thank you.